नेशनल दस्तक का ये वीडियो आप ज़रूर देखा कीजिए। नेशनल दस्तक का ये वीडियो आपको लच्छेदार नहीं लगेगा। जो सवर्ण पत्रकार लच्छेदार तरीके से कोई कांग्रेस के पक्ष में, कोई बीजेपी के पक्ष में बोलता है, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि 90% आबादी जो SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक हैं, जिसके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, आपके बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही है, आपके साथ जातिवाद हो रहा है, आप पर जातीय हमला हो रहा है, इन सब के बारे में ये खबर आपको हम बताते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुंभ अगर आप जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो सावधान रहें। कहा जा रहा है कि 26 तक कुंभ है। अब आगे देखते हैं टाइम बढ़ता है कि नहीं, लेकिन ट्रेनों में बहुत ही भीड़ है, खासकर इलाहाबाद, बिहार के तमाम स्टेशनों पर, यूपी के तमाम स्टेशनों पर। तो अपनी ज़िंदगी को खतरे में ना डालें, सेफ्टी से जाएं, सुरक्षित जाएं और अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। इससे पहले कुंभ में भगदड़ मच चुकी है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच चुकी है। कुंभ में क्राइम भी कम नहीं हो रहा है। अगर आप महिला हैं, कपड़े बदल रहे हैं तो सावधान रहें, तस्वीरें बेची जा रही है। एक शख्स ने तो दिल्ली से ले जाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ये भी जो फैक्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कुंभ को लेकर तमाम खबरें हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। आपके पास साधन है कि नहीं है। मैंने ट्रेन से जानबूझकर सफ़र किया पटना से दिल्ली का, समझने के लिए कि हालात किस तरह से हैं। तो ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं वो राजधानी में रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन समझिए कि लोकल ट्रेनों में बिल्कुल जगह नहीं है, कुंभ स्पेशल ट्रेनों में बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत रश है, बहुत भीड़ है। तो अपना ध्यान रखिए, आपकी सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस देश के लिए एक अहम इंसान हैं, अहम लगा। आप अपने परिवार के लिए अपनी आप ही दुनिया है, तो ज़रूर रखें। अब एक एक करके वो तमाम खबरें बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है। झूठ भाजपा का पर्याय बन गया है। सपा यादव, अखिलेश यादव ने कहा 2021 में भाजपाइयों ने कहा था कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन हो जाएगी। अब कह रहे हैं 2025 में, कह रहे हैं 2029 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन होगी। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने देश हित में काम किया। जो पैसा जंगलों के संरक्षण के लिए खर्च होना था, उस पैसे से आईफोन, लैपटॉप और फ्रिज खरीदे गए। रणविजय सिंह ने तंज किया। और सोचिए 14 अधिकारी। उत्तर प्रदेश में OBC, SC, ST वर्ग के अधिकारियों के साथ हो रहे भेदभाव ने योगी सरकार की असली मानसिकता को उजागर कर दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप SC, ST, OBC हैं तो आपके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब जातिवाद पढ़े लिखे के साथ हो रहा है, जो कुंभ जाएगा उसके साथ नहीं होगा। लगभग इसमें 14 लोग के नाम दिए गए। आलोक कुमार वर्मा, बलराम सिंह, भानु प्रताप यादव, दयानंद प्रसाद, देवी प्रसाद पाल, गुलाब चंद्रा, जयनाथ यादव, श्रीमती अंजू लता। ये चंद्रशेखर आजाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ट्वीट किया है कि इन लोगों का PCS अधिकारियों की IAS पदोन्नति, जो उनका IAS बन जाना था, उनको प्रमोशन होना था, वो रुका हुआ। ये तो 14 लिस्ट है। दलित, पिछड़े, SC, ST, OBC हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल है। जालौर राजस्थान में SC समाज के दूल्हे पर हमला करने वाले बलवंत एवं महिपाल राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगर आप OBC समाज से खासकर हैं और जातीय हिंसा में शामिल है तो आप नहीं बचेंगे, क्योंकि जातीय हिंसा पर अब लगातार कार्रवाई हो रही है। बुलंदशहर में इसी तरह से ठाकुर समाज के लोगों ने बारात पर हमला किया है, ये बड़ी खबर है। मथुरा में यादव कम्युनिटी के लोगों ने दलित समाज की दो शादियां थी, उस पर हमला किया है। उसके बारे में अपडेट दूंगा आपको। और सोचिए, आपको भले नौकरी न मिल रही हो, लेकिन रिटायर्ड लोगों के लिए नौकरियों की बहार है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो रिटायर होने के बाद शक्तिदास को फिर से नौकरी मिल गई और उनको लगभग 30 लाख रुपए सालाना प्लस तमाम सुविधाएं मिलेंगी। तो सोचिए, ये है SC, ST, OBC कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं और इनको सीधे नौकरी। और आज संत गाडगे की जयंती है। सोचिए, भले ही एक कपड़ा कम पहनो, अगर थाली नहीं है तो हथेली पर रख कर खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पुस्तक जरूर पढ़ाओ। संत गाडगे बाबा, इनकी बात याद रखिए। ये सब कोई सवर्ण पत्रकार आपको नहीं बताएगा।
और आईआईटी से चौंकाने वाली खबर है, आईआईटी मुंबई से 2024 से पहले सभी प्लेसमेंट में बच्चों की जाति और मतलब कैटेगरी को एक डाटा कलेक्ट किया जाता था, मतलब एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव होता था। जो तय हुआ है उतना देना ही पड़ेगा दरोगा। सोचिए, बिहार के मोतिहारी में एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम दिखा नहीं सकते हैं किस तरह से महिला से घूस मांगे जा रहे हैं। और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बुलंदशहर में दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने और बारात में डीजे बजाने पर लाठी डंडों से हमला करने वाले ठाकुरों पर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 29 नामजद हमलावरों में एफआईआर दर्ज है, 5 अरेस्ट हो चुका है। अन्य फरार किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सूरज कुमार बौद्ध ने अपडेट किया है। और सोचिए, मुस्लिम समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उन्हें सीधे जनरल कैटेगरी में डाला जा रहा है। हम लोग तो एससी एसटी ओबीसी जा भी नहीं सकते। एमसीडी के सभी 12,000 कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी कर दी गई है। केजरीवाल चुनाव हराते रही, ऐसे लोग सुधरते रहेंगे। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, कुंभ में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, 2 महीने से कुंभ में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनके पास चाय नाश्ते के लिए भी पैसा नहीं है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था एससी एसटी ओबीसी के साथ। द प्रिंट ने ये स्टोरी की, आपको पढ़ना चाहिए। और मथुरा में सोचिए, यादव समुदाय के लोगों ने 2 दलित सगी बहनों की बारात पर हमला किया, शादी नहीं होने दी। सोचिए, इस तरह के इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और मैं ओबीसी किसान कम्युनिटी से कह रहा हूँ, आप लोग भी जातिवाद के शिकार हैं। आपके साथ बच्चों के साथ भी मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद होता है। आप लोग कम से कम किसान, अल्पसंख्यक, ओबीसी की कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जातिवाद से बाहर निकले और एक दूसरे का हाथ थामें। महाकुंभ जाने वालों के साथ 50 से 300% तक ज़्यादा पैसे लेने चुकाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। और महाकुंभ में किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। एनजीटी ने महाकुंभ में खुले शौच पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सोचिए, तो अव्यवस्था का आलम है इस तरह से। और सब कुछ जारी रहेगा। आरबीआई गवर्नर की सालाना सैलरी 30 लाख, तमाम सुविधाएं। पीएम के प्रधान सचिव की सालाना सैलरी 30 लाख, तमाम सुविधाएं, उनको नौकरी मिल रही है। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और शिक्षक चयन परीक्षा में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट है, ओबीसी को सिर्फ 3 साल की छूट है। ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहा है। वो कह रहा है कि हम भारत को पैसा दे रहे हैं, अब नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईवीएम से वोटिंग हो। तो ट्रंप लगातार भारत के पीछे पड़े। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी अब जोर शोर से है। और ये है कल्पना श्रीवास्तव। फ्री बिजली पानी के चक्कर में बिक जाओगे तो अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री बनोगे। लेकिन इनका ट्विटर हैंडल पर अब ट्वीट है। सोचिए, लाइट जा रही है दिल्ली में, ये खुद ट्वीट कर रही हैं। पटवारी सीधी भर्ती राजस्थान में जो गड़बड़ियों सामने आया था, जिसमें एसटी एससी ओबीसी के कम पद दिए गए हैं, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये वो खबरें हैं जो और कोई मीडिया हाउसेज आपको नहीं दिखाएगा, कोई भी सवर्ण पत्रकार इन तरह की खबरों को नहीं दिखाएगा। और इसीलिए हम लोग जो 90% आबादी है उनके संवैधानिक अधिकारों की खबर नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि आप पत्रकार नहीं हैं। तो तमाम एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों को बोलना चाहिए। यूजीसी की देखिए बेईमानी, 10% ईबीएस को 66 जीआरएफ मिला है। जीआरएफ एक बड़ी हैंडसम अमाउंट होता है, 25-30 हज़ार रुपये पर महीने मिलता है पीएचडी करने के लिए। 15% अनुसूचित जाति को 53, 7% अनुसूचित जाति को सिर्फ 20 और 10% वाले को 66 जीआरएफ मिला गया। आप सोचिए। तो ये डॉक्टर जैन जिज्ञासु ने सोशल मीडिया पर डाला है। और संत गाडगे महाराज की जयंती आज पूरा बहुजन समाज मना रहा है। संत गाडगे के बातों को हम लोग मान लेंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। सभी को मंगल कामनाएं राष्ट्र संत बाबा गाडगे के जन्म दिवस पर। तो आज तमाम बहुजन समाज के लोग संत गाडगे को एक बार पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि वो कितने महान थे और कितना ज़्यादा उन्होंने लड़ा है हमारे लिए। मथुरा में दबंगों ने दुल्हन बना दलित सगी बहनों को पीटा है। ये यादव कम्युनिटी के लोग थे और इन पर अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो मैंने आपको खबर बताई है, ये खबर कोई भी सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा। वो आपको हिंदू मुस्लिम में मुसलमान के साथ खड़ा होगा,
वो कांग्रेस बीजेपी में हो सकता है कांग्रेस के साथ खड़ा हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो इस देश के 90% लोगों के जो भविष्य की खबरें हैं, SC ST OBC के जो रोजगार की खबर है, और जब मैं SC ST OBC किसान कहता हूँ तो आप सिख समुदाय से हो सकते हैं, तो भी आप हिंदू बुद्धिस्ट, आप किसान हो सकते हैं, तो ये आपके संवैधानिक अधिकार हैं और ये खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन खबरों पर नज़र बनाए रखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।